हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स पे रिहान राइट्स। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी। लंबी भी है और मज़ेदार भी है, रोमांटिक भी है। और अगर आपको कुछ सीन बोर्ड्स लगे इग्नोर कीजिएगा, जस्ट कमेंट में बताइए कि आज के एपिसोड आप सब लोगों को कैसे लगे। चलिए हम टाइम ज़ाया के बगैर आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 49 अस्कलम बाय रिहान राइट्स। अयान और हाले को अलग अलग कमरे में रखा गया था। मेहंदी के फंक्शन के बाद हाले फौरन मिनाल के कमरे में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए अब वो दोनों इकट्ठी बैठी तस्वीरें देख रही थी। यार सोचो, अयान का तो बुरा हाल हो गया होगा। तुमने अभी तक उसको अपनी कोई पिक्चर भी नहीं भेजी, मिनाल ने हाले की तस्वीरें देखते कहा था। दीदा, आपको पता है खान का तो बुरा हाल होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं चोरी छुपी उनसे मिलने आऊं। हाले ने मिनाल के साथ सर जोड़े शर्माते हुए सरगोशी की थी। अच्छा किया नहीं गई, ये खानजादे पता नहीं खुद को क्या समझते क्या है। मिनाल थोड़ी देर पहले होने वाले वाकया को याद करते गुस्से से बोली थी। दीदा, आप खानजादों को इतना बुरा क्यों समझती हैं? हाले ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते पूछा था। तुम नहीं जानती इनको, ये बड़े मिसनी और चालाक होते हैं। मिनाल ने नागवारी से नाक चढ़ाते कहा था। हाले ना समझी से उसे देखा था। अच्छा बीबी, अब अनहोकों की तरह मुझे मत देखो, तुम्हें अच्छा खानजादा ही मिला है। मिनाल ने उसके मासूम चेहरे और ना समझी वाले तासुरात देखते कहा था। पर आपको भी तो अच्छा खासा मिला है। लाला इतने प्यारे और मासूम से हैं। हाले ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर मिनाल ने उसको घूर कर देखा था। ओ बीबी, अहान खानजादा और मासूमियत का दूर दूर तक एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मिनाल ने अहान की बेबाक बातें याद करते झुंझलाते हुए कहा था। उसकी बात पर हाले का कहका कमरे में गूंजा था। वो इस वक्त दोनों सोफे पर बैठी हुई थी जब हाले के कहके पर फजीला बेगम ने नींद से उठते उनको गुस्से से घूर कर देखा था। तुम दोनों अभी तक सोई क्यों नहीं? फजीला बेगम ने उठकर बैठते पूछा था। अब वो बस अम्मा, हम सोने जा रहे थे। मिनाल ने माँ को गुस्से में देखते जल्दी से सोफे से चीजें समेट कर बेड की तरफ रुक गया था। हाले भी सोफे से उठते मिनाल के पीछे भागी थी। बेड किंग साइज का था, इसलिए वो तीनों दुबली पतली सी आसानी से उस पर पूरी आ गई थी। उनको उनको सोए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे जब हाले का फोन तकिए के नीचे वाइब्रेट हुआ था। तवातर से आते मैसेजेस पर फोन थरथरा रहा था जब हाले ने जल्दी से फोन पकड़कर साइलेंट पे किया था। हाले ने मीनार और फजीला बेगम पर जोर से नजर डालते देखा था। उन दोनों को आराम से सोते देख उसने अपने मोबाइल की ब्राइटनेस ऑफ करते अयान के मैसेजेस ओपन किए थे, जिसमें वो उसे ऊपर अपने कमरे में बुला रहा था। खानम, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्द से जल्द ऊपर पहुंचो। हाले अयान का मैसेज पढ़ते घबराई थी। हाँ, मैं कैसे आऊँ? हाले ने मैसेज करते साथ मासूमियत वाला इमोजी लगाया था। पैरों से चलकर आओगी, चलकर ही आओगी, और कैसे आओगी? अयान ने अपने गुस्से को जब्त करते कहा था। हाँ, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। हाले ने फिर उसको चढ़ाने के लिए साथ ना समझी वाला इमोजी भेजा था। ठीक है, मत आओ, कल सुबह तुम्हारा ऐसा डर निकालूंगा कि आइंदा कभी कहोगी नहीं कि मुझे डर लग रहा है। अयान ने छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर उसमें जुमानी इशारा करते उसे धमकी दी थी। हाले जो पहले तो उसकी वीडियो आने पर सोच रही थी कि खोलूं कि नहीं, लेकिन फिर मीडिया वॉल्यूम डाउन करके उसने जैसे ही वीडियो ओपन की, उसमें उसके बेबाक इशारे पर उसने जल्दी से वीडियो बंद करते फोन एक साइड पर रखा था।
हाले का चेहरा लाल टमाटर की तरह सुर्ख होकर धुआं छोड़ने लगा था, लेकिन हाले की जान हालत में तब आई जब उसने करवट बदली तो खुद पर झुकी मिनाल को देखकर उसने बेसाख्ता चीख मारी थी। आह दीदा, दीदा, हाले ने अटकते हुए कहा, जबकि मिनाल के हवास खुद गुम हुए थे उसकी चीख पर। क्या मुसीबत टूट पड़ी है तुम दोनों पर जो इस तरह से चीख रही हो? फजीला बेगम ने नींद से हड़बड़ाकर उठते मिनाल की कमर में हाथ मारते गुस्से से कहा था, जबकि हाले तो घबरा कर उठ बैठी थी। निकलो यहाँ से तुम दोनों, और सुबह तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फजीला बेगम की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो मेडिसिन लेकर सोई थी, लेकिन उन दोनों ने कमरे में आकर उनका सोना हराम कर दिया था, इसलिए वो गुस्से से कहती उनको बेड से उठने का इशारा कर चुके थे, जबकि हाले और मिनाल अब एक दूसरे को देख रही थी। एक दूसरे को देखना बंद करो, निकलो यहाँ से। फजीला बेगम ने एक लंबा सांस लेते अपने गुस्से पर काबू पाते हाथ से इशारा करते उनको बाहर जाने का कहा था। आनी प्लीज, अम्मा हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? हाले और मिनाल दोनों ने इल्तिजाइया लहजे में कहा था। मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, तुम दोनों की वजह से सोना महाल हो चुका है। सुबह मुझे जल्दी उठना है, बहुत से काम है मुझे। तुम लोगों को कौन सा कोई काम है? तुम लोगों ने दुल्हन बन के बैठ जाना है, लेकिन मुझे बहुत सी जिम्मेदारी है, इसलिए अब कोई भी लफ्ज मुंह से निकाले बगैर यहाँ से अपनी शक्लें गुम करो। फजीला बेगम ने उनको देखते अब सख्त लहजे में कहा था। वो नाजुक से पली वो फजीला नहीं थी जो बोलते हुए या फैसला लेते हुए डरती थी। अब वो एक माँ थी, एक बेवा थी, और उसने 24 साल ऐसी जिंदगी गुजारी थी, इसलिए अब उनको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई अमीर घराने की बिगड़ी हुई बेटी है, बल्कि वो एक मिडिल क्लास औरत थी जिसके रहन सहन में अब बहुत फर्क था। उनके लहजे में सख्ती देख वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उनको लगा था कि फजीला बेगम उनको रोक लेगी, लेकिन उनको बाहर जाता देख आराम से लेटते चादर मुंह तक ओढ़ गई थी। अब दोनों दरवाजे के बाहर खड़ी एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। ये सब कुछ तुम्हारे उस शोहर की वजह से हुआ है, देखना उसको सुबह मदद चुकाऊंगी। और तुम बेशरम, जरा शर्म नहीं आती? मिनाल ने हाले को मसनूही गुस्से से घूरते कहा था। दीदा आप भी तो बेशरम है, इस तरह से हमारी चैट पढ़ रही थी। हाले ने दांत दिखाते हुए कहा था, जिस पर मिनाल ने उसे घूरते बाजू पर थप्पड़ मारा था। ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? आह दीदा आप कितनी ताकतवर है। अच्छा अब ये बताओ कि कहाँ जाए? मिनाल अभी कुछ कह ही रही थी जब किसी के सीढ़ियों से उतरने की आहट सुनते जल्दी से पिलर के पीछे हुई थी। हाँ लाला आ रहा हूँ। यान आसमान की कोल काटते जल्दी से नीचे उतर रहा था। वीडियो के बाद हाले का रिप्लाई ना पाकर शदीद गुस्से में था जब आसमान खाने से बोलती थी कि वो मर्दाने की तरफ मेरे कमरे में आए। अयान जनान खाना अबूर करता मर्दाने की तरफ बढ़ा था। दीदा हमारे कमरे में चलते हैं, लगता है खान आज इधर ही सोएंगे। हाले ने दिमाग लगाते जल्दी से कहा था, जिस पर मिनाल सर हिलाती उसके साथ उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी। अयान जो पिलर के पास किसी का साया देखकर हैरान हुआ था, वो चालाकी से मर्दाने के दरवाजे की ओट में खड़ा था। अपनी बीवी की चालाकी देख वो अशश कर उठा था। अच्छा मैडम को वैसे शोहर के पास आने के लिए डर लग रहा था, अब कैसे दीदा दिलेरी से स्कीमें की जा रही हैं, अपने दिमाग में सोचता आसमान के कमरे की तरफ बढ़ा था। फजर के बाद अरबाज खानजादा ने अरशमान खानजादा की जान छोड़ी थी। अभी वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने फजर उसी ड्रेस में बेड से टेक लगाए सो रही थी। अरशमान खानजादा को टूटकर इस वक्त प्यार आया था, लेकिन उसके साथ ही उसके ऊपर गुस्सा आया था कि वो उसे खून
کال بھی نہیں کر سکا تھا کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے بلکہ سو جائے۔ اس حالت میں اس کو آڑا ترچھا سوتے دیکھ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جانا اٹھو۔ ارشمان نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کے گال پر تھپ تھپاتے کہا تھا۔ اس کی میٹھی آواز پر فجر نے کروٹ لیتے اس کے سینے میں پناہ لینی چاہی تھی تو ارشمان خانزادہ نے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ لگتا ہے میری جان بہت تھک گئی ہے، ارشمان نے اس کو خود میں سختی سے بھینچتے کہا تھا۔ خود کو کسی مضبوط انحصار میں محسوس کر کے فجر نے کسمساتے ہوئے آنکھیں مار کی تھی۔ اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جبکہ اپنے سامنے ارشمان خانزادہ کو دیکھتے فجر نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ جانم دور کیوں ہو گئی؟ تمہیں گلے سے لگا کر اتنا سکون مل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری تھکن ایک پل میں ہی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ ارشمان خانزادہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ اپنے نزدیک کرنا چاہا تھا جب فجر نے بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے خواہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر ارشمان خانزادہ نے اس کو منانے کے لیے دوبارہ اپنے نزدیک کرنا چاہا تھا جب فجر اس کی پہنچ سے دور ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جانم کیا ہو گیا ہے، ایسے دور کیوں جا رہی ہو؟ ارشمان خانزادہ نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا، لیکن وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنا ڈریس سنبھالتی واش روم کی طرف بڑھی تھی جب ارشمان خانزادہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اسے اپنے بازوؤں میں سختی سے بھینچتا اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، فجر نے اس کی سخت گرفت میں مزاحمت کرتے اسے دور کرنا چاہا تھا۔ نہیں ہٹوں گا، کیا کر لو گی؟ ارشمان خانزادہ ضدی انداز میں اس کی گردن کی جلد کو اپنے لبوں سے سختی سے سک کرتا وہاں اپنی مونچھیں پھیر رہا تھا۔ فجر نے اپنی گردن پر جلن محسوس کرتے اس کے سینے کے احساس حصے پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ ارشمان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی جس پر فجر اس کے بازوؤں کے احساس سے نکلتی اس سے دور ہوئی تھی۔ خانم، یہ غلط بات ہے، میں بھی پھر اسی جگہ پر کاٹوں گا۔ ارشمان خانزادہ نے اسے بے باک نظر سے دیکھتے کہا تھا، لیکن فجر اس بار پھر خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں داخل ہوتی، ارشمان نے اسے پکڑنا چاہا تھا جب فجر نے گڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرے پاس بھٹکنے کی کوشش بھی مت کرے، فجر نے اس بار اپنی چپی توڑتے کہا تھا۔ خانم، جتنی قیامت تم لگ رہی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ خان تمہیں چھوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ ارشمان نے سر سے پاؤں تک اسے خمار آلودہ نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ کیا فائدہ میری قیامت لگنے کا جب میرا شوہر ساری رات کمرے میں نہیں آیا؟ فجر اسے شکوہ کنان نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ یار جانم، تمہیں پتہ ہے نا کہ ارباز آیا، وہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، ابھی بھی بہت مشکل سے جان چھڑا کر رہا ہے۔ ارشمان خانزادہ نے اس کی شکوہ کنان نظروں پر صفائی دینی چاہی تھی۔ تو آپ ان سے ہی شادی کر لیتے نا، تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہ آتی۔ فجر نے اس کی صفائی پر اس کے منہ زور سے دروازہ بند کرتے کہا تھا۔ ارشمان اب بند دروازے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ شام کو وہ اسے اس ڈریس میں سرسوں کا پھول لگ رہی تھی، لیکن اب وہ اسے کسی جلتے ہوئے شعلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خانم، خدا کا خوف کرو، کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ اس کی بات پر ارشمان خانزادہ کو ہنسی تو آئی تھی، لیکن وہ ہنس کر ماحول کو اور خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی ہنسی ضبط کرتے کہا تھا۔ جیسے آپ مجھے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، فجر نے اندر سے ہی بلند آواز میں کہا تھا۔ ارشمان اب بیڈ پر لیٹا اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ریڈ کلر کے کرتا پاجامہ میں باہر آئی تھی۔ فجر، ارشمان نے اس بار اس کے نام سے پکار کر اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اپنے نام کی پکار پر بھی اس کی طرف دیکھے بغیر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے منہ پر کوئی سیرم لگانے میں مصروف ہو گئی۔ اب وہ بیڈ کی طرف بڑھتی تکیا اور
चादर सोफे पर रखते उसको इशारे से सोफे की तरफ जाने का कहा था। उसके इशारे पर आसमान ने मासूम सा चेहरा बनाकर होंठ लटकाते उसकी तरफ देखकर सर हिलाया था। जिस पर वो नाम में सर हिलाती बेड से उसके उठने का वेट करने लगी थी। जानम, माफी की थोड़ी सी गुंजाइश भी नहीं? आसमान अब उसकी तरफ देखते इल्तिजाही लहजे में कहा था। नहीं। इस वक्त उसी वक्त फजर ने सख्ती से जवाब देते दोबारा सोफे की तरफ इशारा किया था। इस बार आसमान बेड से उठता सोफे की तरफ बढ़ा था। वो सोफे पर बैठा अब उसकी तरफ देख रहा था जब फजर ने बेड पर लेटते चादर मुंह तक ओढ़ी थी। या अल्लाह, ये औरजात को तुमने इतना मुश्किल क्यों बनाया है? अब सोफे पर लेटते आसमान ने कहा था। बस अल्लाह अब ये नाराजगी के चक्कर में मेरा शाम का प्रोग्राम ना खराब कर दे। आसमान अब अपनी लंबी टांगे सोफे पर समेट कर मुश्किल से वहां फिट होता बुड़बड़ाया था। अगर आपने इसी तरह मनमनाना है तो बाहर जाकर कर ले, मुझे डिस्टर्ब ना करें। फजर ने उसकी बुड़बड़ाहट पर चादर में से ही बोलते कहा था। जो हुक्म मेरे सरकार, आसमान ने ताबियादारी से सर को खम देते कहा था, जबकि उसकी बात पर फजर के लब मुस्कुराहट में डले थे। अयान खानजादा दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ था। वो दोनों मुंह तक चादर ओढ़े सो रही थी। उसको पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि उनमें से हाले कौन है, क्योंकि हाले कुछ भी हो जाए बाईं तरफ ही सोती थी। वो दबे पांव बेड की बाईं तरफ बढ़ा था और नरमी से हाले को अपने बाजुओं में उठाता बाहर की तरफ बढ़ा था। अब उसका रुख टेरेस की तरफ था। उसको बाजुओं में उठाए सीढ़ियां चढ़ता टेरेस पर आया था और नरमी से उस के चेहरे से चादर हटाते टेरेस पर बने छोटे छोटे स्टूलनुमा पिलर की तरफ आया था। उनमें से एक पर बैठता और उसको बाजुओं में अच्छे से होल्ड करता उसके लबों पर काबिज हुआ था। पहले नरमी से उसके लबों पर अपनी जुबान फेरते उनको गीला करता आहिस्ता आहिस्ता अपने लबों में भर रहा था। उसके नरम लबों को अपने अनाबी लबों से जोड़ते उन पर छोटी छोटी किसेस करता उनकी नरमाहट को महसूस कर रहा था। उसको अपनी जसारत पर भी हरकत करते ना देखा। वो अब उसके बलाई लब को अपने लबों में दबाता जोर से खींचता सक करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त उसके लबों पर सख्त होने लगी थी। हाले को एकदम सांस की कमी का एहसास हुआ था। अपनी घुटती हुई सांसों को महसूस करके उसने आंखें खोली थी, लेकिन खुद पर जो कि अयान खान को देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी थी। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब खुद को उसकी बाहों में महसूस करते उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसको नींद से जागते देख अयान खानजादा ने और शिद्दत से उसके लबों के सक करते उसके लबों की मिठास को अपने हलक में उतारा था। काफी देर उसके सांसों के साथ खलवाड़ करने के बाद उसके चेहरे को सांस की कमी की वजह से सुर्ख होते देख अयान खानजादा ने उस पर तरस खाते उसके लबों को अपने लबों से आजाद किया था। उसके लबों की क्या से रहाई मिलते हाले ने लंबे लंबे सांस भरे थे। सांस बहाल होने पर उसने शिकवा कना नजरों से अयान को देखा था। ऐसे मत रखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लेते तो मुझे यूं चोरों की तरह तुम्हें उठाकर ऊपर न लाना पड़ता। उसकी शिकवा कना नजरों पर अयान ने कंधे उचकाते कहा था, जबकि उसकी बात पर हाले ने इर्द गिर्द देखा और एक अनजान जगह पर खुद को देखकर वह हैरान नजरों से अयान को देख रही थी। हैरान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा दूर नहीं लेकर आया तुम्हें, ये हमारी ही हवेली का टेरेस है। उसकी हैरान नजरों पर अयान ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रखे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा खान तुम्हारे लिए कितना पागल है, इसलिए मुझे तड़पाती हूँ। अयान ने उससे की गर्दन लिक करते गंभीर लहजे में कहा था। अब वो आहिस्ता से उसकी कमीज के गले से नजर आती उसकी धड़कनों की तरफ लिक करने लगा।
था, जबकि उसकी जसारत पर हाले शर्म से सुरख पड़ती उसके कंधे पर हाथ रख गई थी। खान, कोई आ जाएगा। हाले ने इधर उधर देखते हिचकिचाते हुए उसकी बढ़ती जसारतों को रोकना चाहा था। खानम, यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए सुकून से मेरा लम्स महसूस करो और मुझे खुद को महसूस करने दो। एयान ने अपने दांतों की मदद से उसकी कमीज को धड़कनों से नीचे की तरफ सरकाते वहां पर अपने दांत गाड़ते कहा था। उसके दांत गाड़ने पर हाले में कराह बढ़ी थी। अब नरमी से अपने हाथों की मदद से उसकी कमर को पकड़ते उसकी टांगों को अपनी दोनों तरफ करते उसकी धड़कनों पर बोसे करने शुरू किया था, जबकि उसकी इस पोजीशन पर हाले का हलक खुश्क हुआ था। उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखता उसको नीचे की तरफ झुकाते उसकी कमीज को पेट से उठाते वहां पर अपने लब रखे थे। आह, उसके लबों की हरकत को अपने पेट पर महसूस करते हाले ने सिसकी बड़ी थी। दर्स मगर इसे खुद के साथ मदहोश होते देख अयान ने नजरें उठाकर उसकी नजरों में देखा था। उसकी नजरों से नजरें मिलाए पेट पर लिक करता उसकी कमीज को उसकी धड़कनों से ऊपर करते उसके नाजुक खदो खाल पर नजर गाड़ी थी। अब वो एक हाथ से उसकी कमर के नीचे रखता एक हाथ उसके कमर के नीचे रखता, दूसरे हाथ से उसकी धड़कन को अपने हाथ से दबा रहा था। एक धड़कन पर लब रखता और दूसरी धड़कन को हाथ से दबाता और यही अमल दूसरी तरफ दोहरा रहा था। थोड़ी देर यूं ही उसकी धड़कनों के साथ खिलवाड़ करते उसको ऊपर उठाता उसकी कमीज उसके बदन से जुदा कर दिया था। खान, हाले ने उसकी इस हरकत पर शर्म से सुरख करते कहा था। रिलैक्स मेरी जान, मुझ पर यकीन है ना? हाले अयान ने उसकी आंखों में देखते कहा था, जिस पर हाले ने हाँ में सर हिलाया था। तो फिर मेरी जान नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाए, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि उसकी बात पर हाले ने शर्म से नजरें झुकाई थी। खानम, मेरी तरफ देखो, अयान ने उसके गाल पर हाथ रखते नरमी से पुकारा था। उसकी पुकार पर हाले ने नजर उठाकर उसको देखा था। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल मेरी खानम, मेरी जान, मेरी गुल गुलजार लग रही थी। अयान ने दिल मोह लेने वाले अंदाज में उसकी तारीफ की थी, जिस पर हाले मुस्कुराई थी। ये क्या है? मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा, बताओगे नहीं कि मैं कैसा लग रहा था? उसकी मुस्कुराहट पर अयान ने वारी जाते लब दबाकर कहा था। आप भी अच्छे लग रहे थे, बस। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये क्या, ये कैसी तारीफ है? अयान ने खफा नजरों से उसकी तरफ देखते कहा था। और कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है। क्या कुछ खास अल्फाज नहीं है मेरे लिए? अब बिल्कुल चांद लग रहे थे, मेरे चांद, जिस पर नजर तो सब की है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास है। हाले ने इस बार दिल में छुपी बात को ढके छुपे अल्फाजों में लफ्जों में कहा था, जिस पर अयान का कहका गूंजा था। अच्छा, तो आपके चांद पर किसकी नजर है? अयान ने उसकी उसको छेड़ते हुए पूछा था, जिस पर हाले ने खफगी से उसकी तरफ देखते उस की गर्दन पर अपने दांत गाड़े थे। उसकी इस हरकत पर अयान दिलो जान से उस पर वारी हुआ था। अब सख्ती से उसकी गर्दन पर दांत गाड़ते वहां अपने दांतों की गड़ी बनाते पीछे हुई थी। अयान अब उसके नरम और खूबसूरत खमों को अपने हाथों में भरता एक दफा फिर उसके लबों पर झुका था। हाले उसके हाथों की हरकत पर बेहाल होती उसमें सिमट रही थी। दोनों के जिस्म एक दूसरे की गुर्बत के लिए तड़प रहे थे। हाले उसके लबों के लमस को अपने ऊपरी धड़ पर महसूस करती उसकी शर्ट अनबटन करने लगी थी। उसकी आंखें भी अयान की गुर्बत के लिए सुरख हुई थी, जबकि उसकी पेशकदमी करने पर अयान का दिल हलक में आया था। अब उसकी शर्ट को उसके जिस्म से जुदा करने लगी थी, जब अयान ने पीछे होते बाजुओं को ढीला छोड़कर उसकी मुश्किल आसान की थी। हाले उसकी टांगों पर बैठी उसके सीने पर झुकती अब जगह जगह अपने दांत गाड़ने लगी थी। अयान फुली तौर पर अपना आप उसके हवाले करता उसके दांतों की और लबों की जसारत अपने सीने पर बर्दाश्त करने लगा था। थोड़ी देर बाद हाले उसका सीना अपने दांतों की मदद से जख्मी करती पीछे हुई
दोनों की आंखें एक दूसरे की कुर्बत के लिए सुर्ख हो रही थी। अयान ने उसको जुबानी इशारा किया था, जिस पर हाले उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हाँ में सर हिलाया था। अयान उसको हर पर्दे से आज़ाद करता, उसकी धड़कन की साख्तों को अपने लबों में बढ़ता जोर जोर से खींच रहा था, जिस पे हाले सिसकियां भरती अपने नाखून उसके कमर में गाड़ रही थी। अयान ने उसकी धड़कनों को सुर्ख करते खुद को भी पेंट की कैद से आज़ाद किया था। अयान ने उसके थाइस से पकड़ते उसकी गहराइयों को अपनी मजबूती पर रखा था। अपनी गहराइयों में उसकी सख्ती को महसूस करके हाले ने उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भरते आह भरी थी। कुछ देर बाद भी उसको खुद में शामिल ना करते देख हाले ने बेताब होते खुद को उसके और करीब किया था, जिससे उसकी गहराइयों का दबाव अयान की मजबूती पर पड़ा था। अयान ने उसको और तड़पाने का इरादा तर्क करते उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते एकदम अपने आप उसमें दाखिल किया था। उम, आ, हाले उसको अपनी गहराइयों में महसूस करती मदहोशी से सिसकियां भरती आहिस्ता से उस पर दबाव डालती उसकी मजबूती को और अंदर करने की कोशिश करती। जानम, अयान ने अपनी हरकत रोकते उसको पुकारा था। उसकी हरकत रोकने पर हाले ने अपनी सुर्ख होती आंखें खोलते उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते कहा था, मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे सुकून पहुंचाओ। अयान की बात पर हाले ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था, जिस पर अयान ने उसको खुद पर हरकत करने का इशारा किया था, जिस पर हाले कानों तक सुर्ख हुई थी। प्लीज, अयान ने इल्तिजाइया नजरों से देखते कहा था। ठीक है, हाले ने उसकी तरफ देखते कहा था। मेरी खाना, अयान ने जोर से उसके गाल पर लब रखते कहा था। अयान उसे इसी तरह उठाता शेड्स की तरफ बढ़ा था, जिसके नीचे नरम घास थी। अयान अब एहतियात से घास पर बैठकर नीचे लेट गया था, जबकि उसकी हरकत पर हाले के लब मुस्कुराहट में डले थे, जो उसको महसूस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब वो घास पर लेटा बाजू पीछे को करता उसको मूव करने का इशारा कर गया था। हाले ने उसके सीने पर हाथ रखते आहिस्ता से मूव करना शुरू किया था। जैसे ही हाले ने मूव किया था, अयान ने सिसकी भरी थी। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज सुनकर हाले उसकी हालत देखते अपने मूवमेंट में तेजी लाई थी। फजा में हाले की बारी होती सांसें और अयान की सिसकियों का शोर गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद ही हाले हाँफते उसके सीने पर गिरी थी। उसके सीने पर गिरते ही अयान ने तेजी से उसको अपने नीचे करते जोरदार स्ट्रोक्स देते उसके अंदर शामिल हो गया था और तेजी से मूव करता उसकी टांगों को अपने कमर के गिर्द लपेटते उसके सर के पीछे हाथ रखता साथ उसके लबों को अपनी कैद में ले गया था। हाले उसके तेज स्ट्रोक्स पर बेहाल हो रही थी। उसको अपनी सांसों पर भी काबज होते देख वो भी उसके लबों को तेजी से सट करने लगे थे। दोनों एक दूसरे की गुर्बत में खोए सुकून की वादियों में पहुंच चुके थे। दोनों के जिस्म इस वक्त गर्म थे और एक दूसरे में घुलते अपने जिस्मों की गर्मी एक दूसरे में उतार रहे थे, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आई होगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। हंसते रहे मुस्कुराते रहे गाइस। ये एपिसोड कम नहीं होती है, इसके पेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी लेंथी होती है, तो मैं काफ़ी स्पीड से भी पढ़ती हूँ। और दूसरी ये बात है कि अगर हम इनको पेजेस में कन्वर्ट करके मैं वैसे दूँ तो ये काफ़ी लेंथी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए डिसअपॉइंटेड ना हुआ करें। इस इतनी एपिसोड पर भी बहुत मेहनत लगती है। अगर आप देखें ना 30 मिनट्स की एपिसोड है जो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, वो भी तेजी के साथ, तो काफ़ी टाइम लगता है। बाकी हंसते रहें, खुश रहें और कमेंट में लाजमी बताइए कि आज के एपिसोड आप सभी को कैसी लगी।
Thank you so much.